दोस्तों नमस्कार। मास्टर प्लान के आज के सेशन में मैं राकेश शीतलानी आप सबका स्वागत करता हूं और साथ ही आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपने अमूल्य समय में से कुछ समय निकाला है इस मास्टर प्लान को जानने के लिए। आज के सेशन में हम इस मास्टर प्लान को और ज़्यादा जानने के लिए बात करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि और सुना भी होगा आपने कि आप आज जो कुछ भी हैं या मैं जो कुछ भी हूँ वो हमें हमारी सोच ने बनाया है। यानी कि जैसा हम सोचते हैं और जैसा हम करते हैं, थोड़े समय के बाद हम वैसे बन जाते हैं, क्योंकि इसके पीछे हमारी सोच का बहुत बड़ा हाथ होता है। हम जैसा सोचते हैं और जैसा करते हैं हम वैसा बन जाते हैं। ध्यान देने की बात है। तो ध्यान देने की जो सबसे बड़ी बात है वो है हमारी सोच पे काम करना है। यानी कि आज हम अपनी सोच पे अगर काम कर लें तो हमारा बहुत सारा काम आसान हो सकता है दोस्तों। और इसी काम को आसान करने के लिए मास्टर प्लान आपके साथ है, जहां हम लोग जुड़े रहेंगे एक के साथ। दोस्तों, हमारी सोच ही हमारी पहली पहचान बन जाती है, यानी हमारी आइडेंटिटी बन जाती है। और हमारी आइडेंटिटी हमारी पर्सनैलिटी बन जाती है और हमारी पर्सनैलिटी हमारा फ्यूचर बन जाती है। अब यानी कि हमारी सोच जितनी ब्राइट होगी हमारा फ्यूचर भी उतना ब्राइट होगा, राइट। तो अगर फ्यूचर को ब्राइट करना है तो सोच को ब्राइट करना होगा। ब्राइट करने का मतलब है कि सोच को बेहतर बनाना होगा, या यूँ कह लें कि बेहतरीन सोच रखनी होगी। और बेहतरीन सोच रखने के लिए या सोच को बेहतर बनाने के लिए हमें कुछ बातों पर ध्यान देना होगा, और वो बातें बेहद ज़रूरी हैं। दोस्तों, अगर आप एक पेड़ लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक बीज की ज़रूरत होती है। अब अगर बीज जिस चीज़ का है, पेड़ भी उसी चीज़ का होगा और उस पर फल भी उसी अनुरूप लगेंगे। यानी कि बीज के अनुसार ही पेड़ लगेगा और पेड़ के अनुसार ही उसमें फल आने वाले हैं। तो यदि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो बीज भी आपको सफलता की सोच का ही बोना पड़ेगा, और सफलता की सोच का बीज बोने के बाद आपको फल भी वैसे ही प्राप्त होने वाले हैं। इसका मतलब हमारा फ्यूचर और हमारी हैबिट्स या हमारा जो भी हमारा प्रोसेस है वो सब कुछ डिपेंड करता है हमारी सोच पर। तो यहाँ एक बात सामने आती है दोस्तों कि जैसा हम सुनते हैं, जैसा हम देखते हैं और जैसा हम बोलते हैं, हमारी सोच भी वैसी बन जाती है। अब अगर यदि आपका सुना हुआ और देखा हुआ और बोला हुआ यदि पॉजिटिव है तो आपकी सोच भी पॉजिटिव होगी, और यदि हमारा सुना हुआ, देखा हुआ और बोला हुआ अगर नेगेटिव है तो हमारी सोच भी नेगेटिव होगी। अब इस सोच को पॉजिटिव और नेगेटिव करने के पीछे जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि हम इस प्रोसेस को शुरू कहाँ से करते हैं। सुनने से, देखने से और बोलने से। अगर इन तीन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो इस सोच को बेहतर बनाया जा सकता है दोस्तों। और ये सोच जितनी बेहतर होगी हमारा फ्यूचर उतना ब्राइट होगा, उतना बेहतर होगा। और अगर आप अपना फ्यूचर बेहतर बनाना चाहते हैं, तो सोच को ब्राइट करना चाहते हैं, तो यहाँ एक छोटी सी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और वो स्टोरी बड़ी अच्छी लगती है मुझे। और उस स्टोरी में एक सोच है, और वो सोच ये है कि एक नगर में एक व्यक्ति रहा करता था और अपने परिवार के साथ रहता था। उसके 2 बच्चे थे और वाइफ के साथ वो अपने घर में आराम से रहा करता था। और वो जब शाम को लौटता था अपने काम से, जब थका हारा लौटता था, तो अक्सर वो नशे में आया करता था। और जब वो नशे में घर आया करता था तो अक्सर अपनी बच्चों के साथ मारपीट करता था, उनके साथ बदतमीजी से पेश आता था। तो दोनों बच्चे उसे सुनते थे, बड़े गौर से देखते थे, और दोनों ही बच्चों के ऊपर अलग अलग उस बात का इफ़ेक्ट रहा। और ये सिलसिला चलता रहा। कुछ साल बीते, दोनों बच्चे बड़े हो गए, दोनों स्कूल जाते थे, जैसे तैसे पढ़ाई की। एक जो बच्चा था, बड़ा जो उनका बेटा था, वो एक अच्छा सफल व्यक्ति बना। और जो दूसरा बच्चा था वो अपने पिता के नक्शे कदम पर चला, एक अपने पिता की तरह ही कारखाने में काम करने लगा। और जैसे पिता की दिनचर्या थी, जैसे पिता की एक्टिविटीज़ थी, वो सारी उसने कॉपी कर ली।
और जैसे उसके पिताजी जीवन जिया करते थे उसने वैसा ही जीना स्टार्ट कर दिया। तो जो दूसरा लड़का था जो सफल हो गया, एक दिन उसका पेपर में फ़ोटो आया और उस पेपर में फ़ोटो के लिए उसके घर पे कुछ पत्रकार इंटरव्यू के लिए आए हुए थे और वो अपने घर पे बैठा था। तब उससे पूछा कि आप इस लेवल तक कैसे पहुँचे, आप इस मकाम तक कैसे पहुँचे। तब उसने बताया कि मेरे जो पिता हैं वो जब शाम को घर आया करते थे तो वो इस तरह की एक्टिविटी किया करते थे जो मुझे पसंद नहीं थी, क्योंकि मैंने अपने टीचर से सुना था और वो सुना हुआ मेरे जहन में, यानी मेरे दिमाग में इतनी अच्छी तरह से आ चुका था, समा चुका था कि मैंने उसको अपनी लाइफ की एक लाइफ लाइन मान लिया। और मेरी टीचर कहा करती थी कि इस दुनिया में नशा करना और चोरी करना सबसे बड़ा पाप है। नशा करना और चोरी करना सबसे बड़ा पाप है। मैंने अपने पिता को देखा और वो शाम के समय करते थे नशे में और अक्सर मारपीट किया करते थे। तब मुझे ऐसा लगा कि मैं ऐसा नहीं बनूंगा जैसा मेरे पिता हैं। और उस दूसरा वाला बच्चा जो उनके सामने खड़ा था तो उससे पूछा कि आप अपने पिता के नक्शे कदम पर कैसे चलने लगे। तो दोस्तों उसने क्या कहा बताए, उसने कहा कि मेरे पिता जब शाम को घर लौटते थे तो जब वो हमें मारपीट करते थे, हमें डांटते थे, तो मुझे लगा कि शायद यही जीवन है, बड़े होकर मुझे भी ऐसे ही करना होगा। और मैंने इनको देखा और मैंने इनका अनुसरण किया और मैं इनके नक्शे कदम पर चलने लगा और जैसा मेरे पिताजी ने किया वैसे मैं करने लगा। तो दोस्तों ये जो फ़र्क था, ये फ़र्क था सोच का। और ये सोच का फ़र्क था सिर्फ उस बात पे डिपेंड करता था कि दोनों ने पहली लाइन क्या सुनी थी। और पहली लाइन जो सुनी थी उन दोनों के हिसाब से उन दोनों का फ्यूचर अलग अलग दिशा में चला गया। एंड दैट इज़ द पावर ऑफ थॉट प्रोसेस। तो इस थॉट प्रोसेस को बेटर बनाने के लिए, इस थॉट प्रोसेस को अच्छा बनाने के लिए हमें अच्छा सुनना है, अच्छा देखना है और अच्छा बोलना है। और यदि तीनों अगर ये अच्छे होते हैं तो डेफिनेटली हमारी सोच भी बेहतर हो सकती है और हम इस सोच को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों आज के सेशन में मैं यहीं तक रुकूंगा। इसके बाद हम आगे बात करेंगे कि इस थॉट प्रोसेस को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। अभी आप इस पे मनन कीजिए और अपनी सोच को जो आपके देखे, सुने और बोले से बनती है, आप उस पर ध्यान दीजिए तो आपकी सोच बेहतर बन जाएगी। थैंक यू। नमस्कार।